हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। तो दोस्तों जो सा ब्रॉडकास्टिंग वाला टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर ना हमारे पास एक ना ग्राफ दिया हुआ है या फिर एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास एक ना मैट्रिक्स है। ठीक है, दो मैट्रिक्स गिवन है, हम क्या कर रहे हैं उसमें एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स है, और जो से इनके डायमेंशंस है वो भी सेम है, जो कि है 4x3 के। यहाँ पर भी 4x3 है और यहाँ पर भी 4x3 है, तो हम इसमें एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी सेम ही है, मतलब कि इसी कॉपी यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। जब आप इस पर एडिशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, बट जो सा ब्रॉडकास्टिंग है ना, वो पता क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर 0 1 2 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो सा ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या कहता है कि आप क्या करो, जो सा ये 0 1 2 है ना, इसे एक बार ही लिख दो। ठीक है, मतलब कि ये 1 × 3 की मैट्रिक्स में आप लिख दो। ठीक है, बाकी काम वो खुद देख लेगा। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली लिख देना 0 1 2। ठीक है, आपको बार बार 0 1 2 0 1 2 0 1 2 लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप यदि इन दोनों को एडिशन परफॉर्म करोगे ना, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑटोमेटिकली जो जितने भी यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है अकॉर्डिंगली, इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली ये अपने जो से डायमेंशन है उनको भी सेट कर लेगा। और जो जब आप इस पे एडिशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सा आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या था, 0 10 20 30, और यहाँ पर भी 0 10 20 30। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली एक बार इसे लिख दिया। ठीक है, और इसे प्लस कर दिया 0 1 2 मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, और जिनसे ब्रॉडकास्टिंग है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स हैं, रोज हैं, उनको अपने आप ही जनरेट कर लेगा। ठीक है, और उसमें एडिशन परफॉर्म करके हमारे पास रिजल्ट आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो से हमारी मेमोरी है ना वो भी सेव हो जाएगी, और जो सा हमारा जो सा कंपटीशन पावर है, या फिर आप कह सकते हो कि जो सी स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ब्रॉडकास्टिंग वाला टॉपिक समझ लग गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और उसे मैंने इक्वल रख दिया np.tile के। टाइल हम यूज करते हैं जब आपने ना किसी चीज को रिपीट करना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिखा np.a रेंज, मैंने एक रेंज क्रिएट की 0 से लेकर 40 तक की, जिसका जो सा डिफरेंस है वो क्या होगा, 10 का। इसीलिए आपको यहाँ पर 0 10 20 30 दिख रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 3,1। इसका क्या मतलब है कि जो सी आप यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करोगे उसे 3 टाइम आपने क्या करना है, रिपीट करना है। इसीलिए आपको यहाँ पर 3 टाइम रिपीट होके ये सारी वैल्यूज दिख रही हैं, 0 10 20 30 0 10 20 30 0 10 20 30। ठीक है, आप जितनी बार यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर यदि 4 लिख दूंगा तो यहाँ पर हमारा 4 टाइम्स ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसका ट्रांसपोज कर दोगे तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 10 20 30 इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया बी नाम का, और उसके अंदर numpy एरे क्रिएट किया 0 1 2। ठीक है, और मैं ना ए और बी को ऐड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो जो सी हमारी मैट्रिसेस है वो उसकी डायमेंशनैलिटी सेम नहीं है, मतलब कि उनकी जो सी डायमेंशंस है वो सेम नहीं है, क्योंकि ये क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है हमारे पास 1x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये इनकी एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकती, बट जो सा ब्रॉडकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, उसकी हेल्प से क्या हुआ, ये जो सी एडिशन है ये पॉसिबल हो गई। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया, 0 1 2, क्योंकि पहली जो सी आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा पहला रो थी वो सारी क्या थी, 0, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया 0 1 2। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया 10 11 12 20 21 22 30 31 32। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या था, 30 30 30। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशन परफॉर्म होने के बाद क्या आ गया हमारे पास, 30 31 एंड 32, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि numpy क्या करता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही numpy ब्रॉडकास्टिंग को अप्लाई कर देता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब दोस्तों यदि आप जो से 1 डायमेंशन है उसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब कि 1 डायमेंशन एरे को 2 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपको यहाँ पर वेरिएबल दिख रहा है ए, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और ब्रैकेट में आपने डाल देना है कॉलन, और कॉमा डालकर लिख देना है np.new_axis। तो ये क्या करेगा, एक न्यू एक्सिस क्रिएट कर देगा। ठीक है, और तब आप यदि चेक करोगे a.shape तो आपको क्या दिखेगा, 4,1, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, 2 डायमेंशनल एरे में। पहले ये किस फॉर्म में था, 1 डायमेंशनल एरे में, इसलिए यहाँ पर अकेला 4 आपको शो हो रहा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं।
अब दोस्तों यदि आप ए एंड बी का यदि एडिशन करोगे तो ब्रॉडकास्टिंग की हेल्प से क्या होगा, जो सी एडिशन है वो सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब बात करते हैं एरे शेप मैनिपुलेशन के बारे में, कि यदि आपके पास 2 डायमेंशनल एरे है, यदि आप उससे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप फ्लैटन को यूज करते हो। ठीक है, तो आपने सिंपली, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि है 2 डायमेंशनल। ठीक है, और मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा a डॉट रेवल। रेवल क्या करेगा, जो सी ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी या फिर एरे था उसे 1 डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट कर देगा। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर क्या गया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एक ही डायमेंशन में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और दोस्तों यदि आप ए का ट्रांसपोज करोगे तो उसका ट्रांसपोज इजीली हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आप ए का ट्रांसपोज करने के बाद रेवल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 4 2 5 3 6। ठीक है दोस्तों, ये क्या करेगा, पहले ए का ट्रांसपोज करेगा, ट्रांसपोज करने के बाद उसका रेवल कर देगा, मतलब कि उसे फ्लैटन कर देगा। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि यदि आपने 2 डायमेंशनल जो सा मैट्रिक्स है उसे 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना हो तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि आपने 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स को रीशेप करना हो, ठीक है, उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सा ए था उसकी शेप फाइंड आउट की जो कि थी 2,3, जो कि है 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, ए को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और उसकी जो भी वैल्यू थी वो मेरे सामने आ चुकी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, जो सा ए था उसे रेवल कर दिया और उसे बी में जाकर स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये हमारे पास फ्लैटन जो भी मैट्रिक्स है वो हमारे सामने प्रेजेंट है। ठीक है, बाद में मैंने क्या किया, जो सी ये वाली मैट्रिक्स थी, ठीक है, मैं ना इसे ना कन्वर्ट करना चाहता हूँ 2 डायमेंशनल में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रीशेप यूज किया, तो मैंने लिखा यहाँ पर बी डॉट रीशेप और ब्रैकेट में डाल दिया 2,3, मतलब कि मैं 2 रोज चाहता हूं और 3 कॉलम्स चाहता हूं। तो ये क्या करेगा, नंपाई 2 रोज एंड 3 कॉलम्स में इसे कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि जो सी ये वाली मैट्रिक्स है इसे 2,3 की मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। दोस्तों यदि आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आपने उसके रो नंबर और उसके रो नंबर एंड कॉलम नंबर को आपने डिफाइन कर देना है और वो क्या करेगा, उस जगह पर जाकर उस वैल्यू को चेंज कर देगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और बाद में मैंने क्या किया, ए डॉट ट्रांसपोज करके, मतलब कि ए का ट्रांसपोज करके और उसे रीशेप कर दिया 3x2 में, मतलब कि इसका मतलब भी यही है कि हम 3 रोज और 2 कॉलम्स में इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर B0 = 50 कर दिया। दोस्तों अब बात करते हैं एडिंग अ डिमेंशन, मतलब कि यदि आपके पास 1 डायमेंशन एरे है, यदि आप उसे 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं, या फिर 2 से 3, 3 से 4, ठीक है, और सो ऑन जितने भी हैं, मतलब कि ऐसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में अब देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया नंपाई एरे का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज डाली 1 2 3। ठीक है, और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली लिख दिया कॉलन और कॉमा डालकर लिख दिया np.newAxis। ये क्या करेगा कि वो 1 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपली ऐसे लिख देना और आपका काम बन गया। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए रेंज, मतलब कि एक रेंज ली 4x3x2। ठीक है, और बाद में मैंने लिख दिया डॉट रीशेप, इसे रीशेप कर दो, इस रेंज को रीशेप कर दो 4,3,2, मतलब कि 4,3,2 की मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट कर दो, या फिर 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में इसे कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या करेगा, इसे 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स में ये सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 ब्रैकेट्स हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रीसाइजिंग के बारे में। ठीक है, कि यदि आपने किसी एक मैट्रिक्स को रीसाइज करना हो तो उसे हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और उसके अंदर मैंने लिखा np.arange और ब्रैकेट में डाल दिया 4। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, a डॉट रीसाइज, मतलब कि मैं उस जो सी मैट्रिक्स है उसे मैं रीसाइज कर रहा हूँ 8 में, मतलब कि 4 से 8 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वो कैसे होगा, वो क्या करेगा, पहले तो वही 4 वैल्यूज को लिख देगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी स्पेसेस बचेंगी, ठीक है, 4 जो सी भी स्पेसेस बची हैं वहां पर लिख देगा 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह ये क्या करेगा, जो सी वो वाली मैट्रिक्स है उसे एक्सटेंड कर देगा 8 तक।
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सॉर्टिंग के बारे में। यदि आपने कभी भी डाटा को सॉर्ट करना तो या फिर एरे को सॉर्ट करना तो उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ना वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का और वहां पर मैंने 2 डायमेंशनल एरे ले लिया। ठीक है, और बाद में मैंने बी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जहां पर मैंने लिखा np.sort और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया a जिसे हम सॉर्ट करना चाहते हैं और एक्सिस इज इक्वल टू 1, जिसका क्या मतलब है, मैं रो वाइज सॉर्टिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 4 5 6 2 2 3। ठीक है, इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया उसे। ठीक है, और दोस्तों यदि आप यहां पर लिखोगे a.sort और ब्रैकेट में डाल दोगे एक्सिस इज इक्वल टू 1, तब भी ये क्या करेगा, रो वाइज सॉर्टिंग परफॉर्म कर देगा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को डाल देगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फैंसी इंडेक्सिंग के बारे में। ठीक है, जो फैंसी इंडेक्सिंग है ना, इसमें हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ इंडेक्सेस। मतलब कि ये क्या करेगा, सबसे पहले ना इन सभी को सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट करने के बाद जो भी उसके इंडेक्सेस होंगे उनका एक एरे क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो सा डाटा टाइप है वो भी इसने शो किया हुआ है। और दोस्तों यदि आप यहाँ पर लिखोगे ए और ब्रैकेट में जे डाल दोगे तो ये चेक करेगा, जैसे सेकंड इंडेक्स पर क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थर्ड था, थर्ड इंडेक्स पर क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, इसी तरह 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को पुट आउट करके हमारे सामने दिखा रहा है, मतलब कि उसका एक कैरी क्रिएट करके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों इसी के साथ जो सी नंपाई वाली सीरीज है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। जितना भी नंपाई वाले टॉपिक था मशीन लर्निंग में जरूरी, वो सारा मैंने कवर कर दिया। जो भी कुछ रह जाएगा वो हम आगे आने वाली जो भी सीरीज होंगी, जैसे कि स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, उसमें मैं कवर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको हर एक चीज आगे जो भी मैं समझाऊंगा आपको इजीली समझ लग जाए। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिकल पार्ट करोगे। वैसे मैंने जो सी प्रैक्टिकल पार्ट वाली सीरीज है वो मैंने पहले ही बनाई हुई है मशीन लर्निंग की। आप ना, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने मशीन लर्निंग का जितना भी पार्ट है वहां पर मैंने कवर किया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं आपको, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों जिन्होंने भी इस सीरीज को और पिछली सीरीज को सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मुझे बताना कि आपको ये वाली सारी सीरीज कैसी लगी है, और हम आगे आने वाली, मतलब कि इसकी आगे वाली सीरीज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों आप ना इस जो सी वीडियोस है इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करो। ठीक है, ताकि मैं ना जल्द से जल्द वीडियोस ला सकूं। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले। यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वहां पर मुझे पर्सनल चैट करके मुझसे क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।